ये लड़की एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की टीचर है और इस लड़की का नाम है शुन आन। शुन यहाँ पे स्कूल गेट पर खड़े होकर सभी स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म चेक कर रही होती है और ये लड़का जो है वो शुन की नजरों से छुप के भाग रहा होता है, लेकिन शुन इस लड़के को पकड़ लेती है क्योंकि इसने स्कूल के कुछ रूल्स तोड़े होते हैं। शुन इस लड़के को पकड़ लेती है और ये लड़का बच के भागने के लिए बस बहाने बनाने लगता है, लेकिन शुन उससे उसके बकवास को बंद करने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि रूल्स ब्रेक करने के लिए तुम्हारे 5 पॉइंट डिडक्ट होंगे और इसी के साथ ही साथ उसको फिजिकल एजुकेशन की क्लास में 10 चक्कर भी मारने हैं ग्राउंड के। ये लड़का अपनी गलती मान लेता है और अपने कपड़े भी चेंज कर लेता है, बट तभी शुन ये चीज नोटिस करती है कि यहाँ पर कुछ लड़कियां गेट की दूसरी तरफ कुछ चीजें घूर रही होती है। शुन इस लड़की से कहती है कि वो उस तरफ जा रही है थोड़ी देर के लिए, इसलिए वो यहाँ का काम थोड़ी देर के संभाल ले। शुन इन लड़कियों के पास आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लड़कियां उससे कहती हैं कि मैम आप वहां पर देखो। शुन भी उस तरफ देखती है और वो नोटिस कर लेती है कि वहां पर एक लड़का एक लड़की को हरास कर रहा होता है। शुन अब इस लड़के को पकड़ देती है और वो उसे पूछती है कि आखिर वो इस लड़की के साथ क्या कर रहा है, और जो लड़का उस लड़की को परेशान कर रहा होता है वो ये है। वो लड़का नीचे गिर जाता है और शुन उस लड़की से जाके पूछती है कि क्या वो ठीक है। शुन उस लड़के को बहुत ज्यादा सुनाने लगती है और ये जो लड़की है वो शुन को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। ये लड़की शुन से कहती है कि उसका पैर थोड़ा सा मुड़ गया था, इसलिए उस लड़के ने इसकी मदद करी थी। अब ये लड़का शुन से कहता है कि मैम आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। अब शुन भी इस लड़के को पहचान जाती है। ये लड़का होता है यांग। यांग शुन से कहता है अब आप अपनी गलती को कंपनसेट कैसे करोगी, बट शुन यहाँ पर ये सोच रही होती है कि क्या यांग उसको भूल चुका है। शुन यांग से माफी मांगती है और वो माफी मांगते हुए अपनी जैकेट उसको दे देती है। ये लड़का शुन से उसकी जैकेट लेने से मना कर रहा होता है, लेकिन शुन उसको जबरदस्ती ये जैकेट दे देती है। यांग को ये जैकेट छोटी हो रही होती है, इसलिए वो इस जैकेट को उतार देता है। यांग कहता है कि उसको एक स्पीच पढ़नी है सेरेमनी में, और जो उसकी स्पीच है लिखी हुई वो पानी की वजह से खराब हो गई है। लेकिन यांग शुन से ये भी कहता है कि उसको कोई परेशानी नहीं है क्योंकि जो शुन है वो उस लड़की की मदद करने के लिए ही यहाँ पे आई थी। शुन यांग को देखकर यही सोच रही होती है कि 7 साल बीत गए हैं, लेकिन तब भी यांग का अभी भी वैसा ही फेस है, बिल्कुल इनोसेंट सा। यांग शुन से कहता है कि अगली बार अगर ऐसा हो तो सबसे पहले शुन सिचुएशन को समझे, उसके बाद रिएक्ट करे। यांग शुन से कहता है कि अब इस लड़की के घर पे कॉल कर देना चाहिए, बट शुन कहती है कि मैं इसको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ और इसके घर पे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में शुन स्टाफ रूम के अंदर होती है। वो ये नोटिस करती है कि यहाँ पर एक टीचर दूसरे टीचर से बहस कर रहा होता है। शुन एक दूसरे टीचर से पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या दिक्कत हो गई है इधर। दूसरे टीचर शुन को बताती है कि यहाँ पर एक नया टीचर ज्वाइन करने वाला है, इसलिए यहाँ पर उसी को लेकर बातें चल रही है। ये टीचर इस टीचर से ये बहस कर रहा होता है कि वो टीचर जो है वो बस 25 साल का ही है और उसको इतनी एलीट क्लास का होम रूम टीचर क्यों बनाया गया है। ये टीचर आंसर देते हुए कहता है कि उस टीचर के पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो अभी बहुत सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर ये बहस चली रही होती है कि तभी इस बहस के बीच यांग आ जाता है स्टाफ रूम के अंदर, और यांग ही है इस स्कूल का नया टीचर। यांग को यहाँ पर देखकर सुन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको लगा नहीं था कि वो यांग को दोबारा मिलेगी। अब यांग यहाँ पे आते ही सबसे पहले शुन की बगल वाली डेस्क पे जाके बैठ जाता है। यांग सुन से कहता है अच्छा तो हम दोबारा मिल गए। अगला सीन स्कूल ऑडिटोरियम का होता है और यहाँ पर स्टेज पर यांग को बुलाया जाता है उसकी स्पीच के लिए, क्योंकि वो इस स्कूल का न्यू टीचर है। यहाँ पर यांग भी स्टेज के ऊपर आ जाता है। वो कहता है कि वो सेकंड ईयर का मैथ्स का टीचर है। अब जितनी भी यहाँ पर लड़कियां होती है वो यांग को देखकर यही सोच रही होती है कि ये टीचर कितना ज्यादा हैंडसम है। प्रीटी ऑब्वियस चीज है। यांग बताता है कि वो फिर से इस स्कूल में आके बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि यांग इसी स्कूल में पढ़ा करता था। यहाँ पर शुन भी होती है और वो यांग को देखकर यही सोच रही होती है कि जो उसने स्पीच लिखी थी वो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं रहा, यानी उसने झूठ कहा था उस समय मुझसे। अब यहाँ पर यांग की भी स्पीच पूरी हो जाती है। यांग अब अपनी सीट पे वापस आता है और जो ये नीले ड्रेस में टीचर होती है वो यांग से कहती है कि उसने काफी अच्छी स्पीच दी, वो तो छा गया। वेल इस नीली ड्रेस वाली मैम का नाम है मिस क्विंग। लेकिन शुन यहाँ पर यांग को देखकर गुस्से में होती है। यांग शुन से पूछता है कि क्या हो गया उसे, लेकिन मिस क्विंग यांग से कहती है कि मिस सुन थोड़ी सी मूडी है। अब यांग शुन के बगल में आके बैठ जाता है। शुन अब नोटिस करती है कि यांग के राइट हैंड के एल्बो पर थोड़ी सी चोट लगी होती है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे शुन क्विंग को बता रही होती है कि जो यांग है वो उसका फर्स्ट लव था। क्विंग शुन से पूछती है आखिर उनका ब्रेकअप कैसे हुआ और अभी यांग को तुम्हारे बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। शुन कहती है कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था, ऐसा कह सकते हैं कि यांग ने उसे रिजेक्ट किया था। लेकिन शुन यहाँ पर खुश होती है कि अगर यांग को उसके बारे में याद नहीं है तो ये चीज अच्छी ही है उसके लिए। अब यहाँ पे दो मेल टीचर भी होते हैं और वो क्विंग से पूछते हैं कि
वो उन्हें जॉइन क्यों नहीं कर रही है। ये टीचर क्विन से कहता है कि वो पिछले गेट टुगेदर में नहीं आई थी, इसीलिए उसे एज अ पनिशमेंट ये ड्रिंक पीनी होगी। क्विन जो है वो ड्रिंक पीने से मना कर रही होती है, लेकिन ये मेल टीचर उसके साथ जबरदस्ती करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। बट शुन उस टीचर के हाथ से वो ड्रिंक ले लेती है और वो कहती है अगर क्वीन को ये ड्रिंक नहीं पीनी तो मैं पी लूंगी उसकी जगह पर। वैसे भी क्वीन को अभी अच्छा फील नहीं हो रहा और थोड़ी ही देर में ये दोनों यहाँ से चले जाएंगे। वेल ये सारी चीजें जो है वो यांग देख रहा होता है। यांग शुन को देखकर ये सोच रहा होता है कि शुन सबकी हेल्प करती है, लेकिन कभी कभी वो बहुत ज्यादा ही हेल्प करने लगती है, जो कि सही नहीं है। वेल अब शुन यहाँ पर इस ड्रिंक को पी लेती है। अब ये टीचर शुन को एक और ग्लास पीने के लिए कहता है और शुन ऐसा करने भी लगती है, लेकिन यहाँ पर यांग आ जाता है और वो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है। यांग उस टीचर से कहता है यार ये वेलकम पार्टी तो मेरे लिए है ना, और अभी तक मैंने ही नहीं पिया। ये टीचर यांग से कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो। एंड ये कहने के बाद वो यांग का वेलकम भी करने लगता है और ये चीज कहने के बाद ये टीचर यहाँ से चला जाता है। वेल दूसरी तरफ यहाँ पर शुन को थोड़ी सी चढ़ जाती है और वो यांग के पास जाकर उसे कहती है तुम अपनी स्माइल से किसी को भी मैनिपुलेट कर लेते हो, है ना। यहाँ पर बाकी जितने भी टीचर्स होते हैं वो समझ जाते हैं कि शुन को अभी चढ़ चुकी है। यांग शुन से कहता है ये दिन में दूसरी बार हो रहा है जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है। शुन का यहाँ पर सर दर्द हो रहा होता है और क्विंग उसकी मदद कर रही होती है और मदद करते करते वो उसका फर्स्ट नेम ले लेती है। उसका फर्स्ट नेम होता है आन। यांग क्विंग से पूछता है तो क्या मिस सुन का फर्स्ट नेम आन है। यांग शुन से पूछता है क्या आपका नाम शुन आन है। क्विंग अब सोचने लगती है कि क्या यांग ने शुन को पहचान लिया। मतलब यांग खुद ही बता देता है कि जब वो हाई स्कूल में पढ़ता था तब उसकी एक जूनियर हुआ करती थी जिसका नाम आन था। शुन अब ये सोच रही होती है कि वो हाई स्कूल में इस स्कूल में नहीं पढ़ा करती थी। शुन यांग को देखती है और वो अभी भी सोच रही होती है कि अभी तक यांग ने उसको नहीं पहचाना है। अगले सीन में यांग क्विंग को उसके घर पर छोड़ देता है। अब कार में बस यांग और शुन होते हैं। यांग अब अपने हाई स्कूल के बारे में सोच रहा होता है और वो यहाँ पर ये सोचता है कि वो बैठा होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि लड़कों से लड़ाई करके आई हुई होती है, लेकिन वो लड़की लड़कों से हार के नहीं आई होती लड़ाई में, वो जीत के आई होती है। और यांग उसको समझा रहा होता है कि उसको फाइट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर इस लड़की के गर्दन पर भी चोट आई होती है और यांग उस लड़की की ट्रीटमेंट कर रहा होता है। बट तभी ड्राइवर यांग को बताता है कि जिस जगह के बारे में यांग ने उसे बताया था वो जगह आ चुकी है। शुन के साथ यांग भी गाड़ी से निकल जाता है। शुन यांग से पूछती है कि आखिर वो उसके साथ क्यों उतरा, वो अकेले घर जा सकती है। अब शुन यांग को थैंक्स भी कहती है क्योंकि आज यांग ने उसकी काफी मदद भी करी है। अगले सीन में शुन अपने घर जाती है और सबसे पहले फ्रेश होती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसकी गर्दन पे एक तिल होता है और ये तिल जो है वो यांग ने भी नोटिस किया होता है। शुन यहाँ पे बता रही होती है कि उसको अभी भी यांग का टच याद है कि उसका टच कैसा था। फिर इसके बाद अगला सीन अगले दिन का होता है। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स यांग के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमें पनिशमेंट मिली है ग्राउंड साफ करने की, आखिर हमें ही क्यों मिली है पनिशमेंट। यांग यहाँ पे सबसे पहले स्माइल करता है और वो इन बच्चों से कहता है तुम लोगों ने पिछले हफ्ते लड़ाई करी थी ना, यही तुम्हारी सजा है। ये लड़के यांग को बताते हैं कि वो लड़की बहुत ज्यादा डेंजरस है। वेल अब यांग इनको इनका काम करने के लिए कहता है क्योंकि अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं करा तो इनकी पनिशमेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ भी सकती है। ये लोग भी अब डर के यहाँ से भाग जाते हैं और यांग अभी भी स्माइल कर रहा होता है। अगले सीन में शुन अपने कमरे में होती है और वो यहाँ पर डोनट्स खा रही होती है। तभी उसके घर की डोर बेल बजती है। शुन ने खाना मंगाया होता है ऑनलाइन और यही उसकी डिलीवरी होती है। थोड़ी देर बाद वो नोटिस करती है कि जो उसकी कैट है वो डरी हुई है और वो वहां से भाग जाती है। उसकी कैट जो होती है वो दूसरे के घर में चली जाती है। शुन देखती है कि उस कमरे का गेट खुला हुआ है और जैसे ही वो अंदर जाती है वहां पर उसके बिल्ली के अलावा और कोई नहीं होता। शुन नोटिस करती है उसकी जो कैट है वो विंडो पर बैठी होती है और ये चीज देखते हुए वो उस कमरे में घुस जाती है। शुन अपनी कैट के पास पहुंचती है और वो उसको अपने पास बुलाने लगती है, लेकिन उसकी कैट वहां से छलांग मार के चली जाती है। उसकी कैट अब एक शेल्फ पे लटक रही होती है और वहां से वो गिरने वाली होती है। शुन अपनी कैट को बचा तो लेती है लेकिन उस शेल्फ का सारा सामान नीचे गिर जाता है। शुन के सर पर एक बुक गिरने वाली होती है, लेकिन तभी कोई उसको बचा लेता है और ये और कोई नहीं यांग होता है। शुन यांग को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है एंड वो उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। यांग शुन को बताता है कि वो इस अपार्टमेंट का ओनर है। शुन यांग से माफी मांगती है क्योंकि जो उसकी कैट है वो यांग के घर में आई और इतनी ज्यादा ट्रबल कर दी। ये चीज सुनकर यांग जो है वो विंडो बंद कर देता है। शुन यांग से कहती है कि वो उसकी सारी चीजों को दोबारा से ठीक कर देगी। वह अब शुन यहाँ पर उसके घर को ठीक कर रही होती है और यांग भी उसकी मदद कर रहा होता है। शुन यहाँ पे काम तो कर रही होती है लेकिन वो काम करते करते यांग को ही देख रही होती है। शेल्फ को साफ करते करते वो ये चीज देखती है कि उसके शेल्फ पर एक कैट टॉय होता है। ये चीज उठाकर शुन यांग से पूछती है कि आखिर ये चीज उसके पास कहाँ से आई। यांग शुन को बताता है कि वो ये चीज अपने एक दोस्त को देने वाला था लेकिन वो दे नहीं पाया। यांग शुन से कहता है कि अगर उसको ये चीज पसंद है
तो वो ये रख सकती है, लेकिन इसके लिए शुन को यांग की एक हेल्प करनी होगी। अगले सीन में ये दोनों बैठे होते हैं और शुन बता रही होती है कि यांग ने उसको एक स्प्रेडशीट बनाने का काम दे रखा है। शुन यांग से पूछती है कि ये स्प्रेडशीट आखिर है किस बारे में। यांग शुन को बताता है कि ये जो स्प्रेडशीट है वो उसके स्टूडेंट्स के ग्रोथ में हेल्प करेगी। इससे ये पता चलेगा कि उसके स्टूडेंट जो हैं उनके किस जगह पर पॉइंट्स कट रहे हैं सबसे ज्यादा। ये दोनों बात आपस में कर ही रहे होते हैं कि तभी यांग की कैट बाहर आ जाती है। यांग बताता है कि उसने अपनी बिल्ली को बेडरूम में छोड़ा था, इसीलिए लिविंग रूम की जो खिड़की थी उसने खुली छोड़ दी थी। यांग कहता है कि उसकी बिल्ली का नाम क्या है। बिल्ली का नाम है वू रेन। वेल इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर शुन जो है वो एक छोटी बच्ची होती है और वो एक कैट शॉप में एक कैट खरीदने के लिए आई होती है। शॉप की जो मालकिन होती है वो शुन से कहती है, तुम तो यहाँ पर पहले भी आई थी, तुम्हारे साथ जो लड़का था आखिर वो कहाँ है अभी। शुन उससे कहती है कि वो ग्रेजुएट हो गया और वो यहाँ से चला गया। अभी दुकान की मालकिन शुन से कहती है कि वो इस बिल्ली को फ्री में ले जा सकती है। यांग जब हाई स्कूल में था तभी उसने कैट खरीदी थी और उसने उसका नाम वू रन रखा था और वो उस समय पर शुन के साथ भी था। इसके बाद अगला सीन स्कूल का होता है और यांग भी स्कूल में ही होता है। यांग देखता है कि शुन क्लास की सामान को अकेले ही उठा रही होती है। यांग उसके पास जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो सारा सामान अकेले ही क्यों उठा रही है और बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं। शुन उसको बताती है कि उसने बाकी स्टूडेंट्स से ये चीज करने को कही थी, लेकिन वो लोग बहाने बना देते, इसीलिए एट लास्ट उसने सारा काम खुद ही करने का सोचा। शुन यांग को भी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि वहां से यांग चला जाता है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बस टाइम पास कर रहे होते हैं और तभी यहाँ पर यांग आ जाता है और इनको टाइम पास करते हुए देख लेता है। यांग इन दोनों को अब यहाँ पर चैलेंज देता है और कहता है कि अगर वो लोग बास्केटबॉल के मैच में उससे जीत गए तो उन्हें आज का मैथ का टेस्ट नहीं देना होगा, और अगर यांग जीतता है इस बास्केटबॉल के मैच में तो इन लोगों को शुन से माफी मांगनी होगी और स्टोर रूम को भी साफ करना होगा। अगले सीन में ये सभी लोग स्टोर रूम में आते हैं शुन के पास और सबसे पहले वो लोग उससे माफी मांगते हैं एंड वो लोग उसकी हेल्प करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती है और वो शुन को बताती हैं कि मिस्टर यांग ने इन लड़कों को बास्केटबॉल के मैच में हरा दिया। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर यांग भी आता है माहौल को देखने के लिए और वो शुन से कहता है, तो क्या आप सभी स्टूडेंट्स तुम्हारी बात मान रहे हैं। जहाँ पर इन सभी स्टूडेंट्स ने सारा का सारा काम कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग यांग के पास आते हैं और वो उससे फिर से एक और बास्केटबॉल मैच को खेलने के लिए कहते हैं। ये सारी चीजें देखकर शुन सोच रही होती है कि यांग बहुत पहले से ही पॉपुलर है, सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसको पसंद भी करते हैं, और यांग के कंपैरिजन में शुन बिल्कुल ही अपोजिट है। वेल अब यांग शुन से कहता है उसके साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलने के लिए। अब यहाँ पे मैच स्टार्ट होता है और सभी स्टूडेंट्स शुन को देखकर ये कह रहे होते हैं कि शुन मैम बहुत ही कमाल की है। लड़के बोलते हैं कि शुन मैम और टीचर यांग जो है काफी कूल है। यांग शुन के पास आता है और वो उससे कहता है कि आज जो भी हारेगा उसको सामने वाले को ट्रीट देनी होगी। ये सुनकर शुन कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम आज ट्रीट देने वाले हो। मतलब अब यहाँ पर यांग शुन से बॉल छीन लेता है और वो बास्केट कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर क्विंग होती है एक और टीचर के साथ। वो कहती है, लगता है कि मिस्टर यांग जो है वो स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल रहे हैं। दूसरी टीचर कहती है कि बहुत टाइम हो गया है उन्हें यांग को देखे हुए। दूसरी तरफ यांग अपने हाथ को देखता है, उसके हाथ पे चोट आ रखी होती है। शुन ये चीज नोटिस कर लेती है और वो उसके हाथ को देखने लगती है। अगला सीन एक फ्लैशबैक होता है और शुन यहाँ पर हाई स्कूल में होती है। सभी लड़कियों को शुन बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है और वो यहाँ तक ये भी कहती है कि हमेशा ये यांग इसके साथ घूमता क्यों रहता है, और तभी यहाँ पर ये लड़कियां शुन को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। बट वक्त रहता है यहाँ पर यांग आ जाता है और वो शुन को बचा लेता है गिरने से, लेकिन ऐसा करते समय यांग के हाथ पर चोट आ जाती है। वेल अब सीन प्रेजेंट का होता है और यहाँ पे यांग शुन के पीछे होता है और वो उसकी गर्दन को चेक करने लगता है, लेकिन शुन अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती है यांग से और वो यांग से कहती है कि वो एक पीई टीचर है, इसलिए उसको इन सब चीजों के बारे में पता है। यांग उससे पूछता है कि उसने एकदम पिन पॉइंट कैसे करा कि उसे कहाँ पर चोट लगी है, बट शुन यांग से कहती है कि उसको एक बार हॉस्पिटल में जाके अपने हाथ का चेकअप करवा लेना चाहिए। पर अब यहाँ से यांग जाने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अभी तक शुन ये चीज एडमिट नहीं कर रही कि वो यांग को जानती है। मतलब यहाँ पर क्विंग शुन के पास आती है और वो उससे कहती है कि वो लोग बास्केटबॉल क्यों खेल रहे थे और क्या मिस्टर यांग को चोट आ गई। वेल अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो क्विंग के साथ टीचर होती है वो यांग की सीनियर होती है हाई स्कूल में, और इस टीचर का नाम है याओ। याओ यहाँ पर यांग को इनवाइट करती है लंच के लिए। ये चीज देखकर क्विंग कहती है कि लगता है ये दोनों बहुत क्लोज हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे। याओ यांग के हाथों को नोटिस करती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसके हाथ में क्या हो गया है। यांग उससे कहता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है उसके हाथ में। शुन क्विंग से कहती है
कि वो आज उसकी छुट्टी के लिए अप्लाई कर दे क्योंकि आज उसको यांग को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब शुन यांग के पास जाती है और वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है। शुन बताती है कि वो यांग के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी और उसको जल्दी से जल्दी अभी हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अगले सीन में ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और डॉक्टर जो है वो कहता है कि ज्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है, बस अपने हाथ पे स्ट्रेस मत देना यांग। अब ये दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और यांग शुन से पूछता है कि क्या उसको कुछ कहना है उससे। अब यहाँ पर शुन यांग को बता देती है कि वो शुन आन है, वो वही शुन आन है जिसे वो हाई स्कूल में जानता था। इसके बाद अगला सीन स्टाफ रूम का होता है और यहाँ पर क्विन जो है वो शुन और यांग को लंच के लिए इनवाइट करने के लिए आई होती है। यांग कहता है कि वो आज उनको ज्वाइन नहीं कर सकता और वो इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि थोड़ी देर में मैथ्स टीचर की मीटिंग होने वाली है। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर प्रिंसिपल आता है और वो बताता है कि सभी होम रूम टीचर को एक सब्जेक्ट टीचर असाइन किया गया है मदद करने के लिए और यहाँ पर यांग को मिली है शुन। तब यह है कि शुन और यांग का एक पेयर बन चुका है और ऐसा इसलिए करा गया है क्योंकि जो फर्स्ट हाफ है उसमें बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं स्कूल के अंदर। इसी के साथ बडीज यहाँ पर ये वाला पार्ट था एंड और नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक तो कर ही दो। ये वीडियो तुम्हें कैसे लगी ये कमेंट में तुम जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुमको एक नई मानवा के साथ।